सफीदो सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार की रैली में आई भीड़ को देखकर गदगद हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष गांगुली की जीत की भविष्यवाणी कर डाली। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए सफीदों वालों को ट्रिपल इंजन की सरकार देने का वायदा कर डाला। वहां पे हम आए जहां हेलीकॉप्टर उतरा, एक रैली वहां भी थी। वहां मैंने पूछा कि यही रैली है कि यही ना जी, बोला जी रैली तो वहां भी एक रैली है। सड़कों पे से जब आए तो बोला एक रैली यहां भी रोड शो है। मैं भाई ये भी रोड शो है तो फिर रैली कहां है? मैंने कहा ये प्रोग्राम तो हो गया, वापस चलो। बोला ना जी असली रैली में तो इतना ही पहुंचे ही नहीं। और जब यहां पहुंचे और ये जो आपने इतनी बड़ी संख्या में, मैं समझता हूं कि आज इतिहास रचने का काम जैसे सतपाल जी ब्रह्मचारी कर रहे थे, एक बात यहां से स्पष्ट संकेत चला गया कि सफीदों हल्के ने ठाना है सुभाष गांगुली जी को बड़े बहुमत से जिताना है। ये डबल इंजन की सरकार बनी थी बीजेपी जेजेपी की, खट्टर साहब की, दुष्यंत चौटाला की। ये डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? डबल इंजन, ये इंजन रह गए, डब्बे सारे अलग हो गए कि नहीं हो गए? और वो इंजन भी आपस में समझौते से समझौता तोड़ लिया। आखिर में आपने देखा कितना लूट लिया इन्होंने हरियाणा को पिछले 5 साल में, कि जब समझौता टूटा अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा, और उसके अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, 5 साल तक मिलकर लूट गए। तो ये डबल इंजन फेल हो गया। इस डबल इंजन ने बड़ा नुकसान किया हरियाणा का, सफीदों का। तो भाई अब आप विश्वास करो भाई, एक सफीदों को आगे लेके जाने के लिए, सफीदों को आगे लेके जाने के लिए ये भाई हम एक नया लेके आए हैं, ट्रिपल इंजन। ये ट्रिपल इंजन है हमारा, ट्रिपल इंजन भाई। ये जो ट्रिपल इंजन है सफीदों को विकास में आगे लेके जाने का ट्रिपल इंजन है। वो तो डबल इंजन था, लूटने का डबल इंजन, प्रदेश को लूटने का। और ये ट्रिपल इंजन है सफीदों को आगे लेके जाने का ट्रिपल इंजन। सरकार बनेगी। आपके पास भी रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई पूरे हरियाणा से? मजाकिया लहजे में दीपेंद्र ने कहा कि जैसे ऋण की टिक्की के साथ 2 टिक्कियां फ्री आती हैं, ऐसे ही सुभाष गांगुली के साथ सांसद सतपाल महाराज और खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सफीदों वालों को फ्री मिलने जा रहे हैं। सफीदों में IMT लगाने का वायदा और दलितों को लेकर, योजनाओं को लेकर बड़ी बात करते दिखे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुन लीजिए। भाई जहां तक सफीदों की बात है तो एक बात जो एक आई है कि भाई सफीदों में एक औद्योगिक क्षेत्र लगे, एक IMT लगे। भाई जो IMT की जो बात आपने रखी है, मैंने आपको बताया ये ट्रिपल इंजन है, 3 इंजन। भाई देखो सुभाष गांगुली जी को तो यहां से आप जिताओगे। बटन एक है, फायदे अनेक हैं। बटन एक है, फायदे अनेक हैं। आपने एक सांसद तो बना ही दिया आपने, मगर जब आप विधायक का बटन दबाओगे तो ये भी विधायक बनेंगे, ये सांसद बनेंगे, और भाई तीसरा दीपेंद्र आपको फ्री में मिलेगा। भाई वो जो ऋण की टिक्की का है, ऋण की टिक्की की थी ना कि भाई जो है 2 के साथ 1 फ्री, वो आई थी जी। आप इश्तिहार विज्ञापन आपने देखा होगा, ऋण की टिक्की पे 2 के साथ 1 फ्री चल रहा है आजकल। तो भाई इसी रूप में भाई सुभाष गांगुली जी के और सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ दीपेंद्र सफीदों हल्के के लिए फ्री आपके लिए हम लगेंगे, तीनों मिलकर लगेंगे। और पहला काम औद्योगिक क्षेत्र यहां बने, IMT की स्थापना सफीदों के अंदर करवाने का पहला काम हम करेंगे, ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले, अच्छे बड़े स्तर पर निवेश हो, फैक्ट्रियां आए और नौजवानों को अवसर मिले एक अच्छे रोजगार का, निजी क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। और जो हमारी गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने, आपने देखा कोई वर्ग नहीं छोड़ा। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी सरकार ने। भाई किसी गांव में 100 गज के प्लॉट इस 10 साल में आए? बताओ भाई पूरा आप सभी तो यहां पे किसी गांव में ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के लिए किसी गांव में आप बताओ कोई प्लॉट आया भाई 10 साल में? बताओ भाई। मकान आए भाई, मकान जो इनके पर्चे फार्म तो भरवाए, लेकिन कितने मकान आए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भाई ये इन योजनाओं को जो बीजेपी ने आते ही खट्टर साहब ने जिस पे बैन लगा दिया था कि भाई ये 100 गज के प्लॉट और मकान के प्लॉट, मकान की गरीब आदमी की जो स्कीम थी उसको खत्म, अपनी सरकार आते ही
100 गज के प्लॉटों की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना और इंदिरा आवास योजना दोबारा शुरू करेंगे। 3.5 लाख तक की जरूरतमंद को आर्थिक मदद करा के मकान बनवाने का, 2 कमरे का मकान बनवाने का हम कार्य करेंगे जो जरूरतमंद परिवार हैं। सुभाष गांगुली की तारीफ करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अब भाई एक बात और है भाई, ये आगे बात, सारी बात आ गया। बताओ दोबारा से मैं पूछता हूं भाई, ये जो कैंडिडेट हैं सुभाष गांगुली जी, भाई इनकी, भाई ये पूरे आप बताओ नरमाई का रिकॉर्ड है कि नहीं है? बताओ नरम है कि नहीं? नरम है। और भाई शरीफ हैं, 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं, काम करने वाले हैं, हुड्डा साहब के और हमारे खासम खास हैं। चंडीगढ़ में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो भाई ऐसा आप यहां से आप समझ सकते हो कि यहां से आप इनको भेजोगे, भाई इनको भेजोगे तो भाई लठ तमगाड़ देना भाई सुभाष गांगुली जी और कांग्रेस के नाम का। 5 तारीख को जब वोट डालोगे और 8 तारीख के बाद सफेदों के कामों की एक मीटर हम खींच देंगे भाई, पूरा सफेदों काम। और इनको चंडीगढ़ ये जो मैंने खासम खास बताई ना, चंडीगढ़ ये जाएंगे तो ये बात नोट करना, खाली हाथ नहीं आएंगे, चंडीगढ़ से जाएंगे, ये मौका है। और भाई दूसरी बात, कई वोट काटू किस्म के कैंडिडेट आपके बीच में आ सकते हैं निर्दलीय के रूप में। आ लिए क्या? कई हलकों में बीजेपी ने छोड़ रखे। बीजेपी का खट्टर साहब का बयान आया था कि भाई बीजेपी की तो ज्यादा वोट नहीं आ रही हरियाणा में, इसीलिए हम निर्दलीय छोड़ के कांग्रेस का गेम बिगाड़ेंगे। बताओ, बीजेपी ने 10 साल अपने कुशासन से हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, तो क्या कह रहे हैं कि भाई निर्दलीय छोड़ेंगे। तो भाई ये जो निर्दलीय हैं वोट काटो, इनसे भी हाथ जोड़ लेना भाई। जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे? क्योंकि इलाके का हित और प्रदेश का हित किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के हित से बहुत ऊपर होता है। एक वोट भी किसी वोट काटू, एक आधा कोई वोट काटू ये भी कह सकता है कि जी मैं पुराना वहां जुड़ा हुआ हूं, ये भी कह सकता है कि नहीं कह सकता है? या जब ये आज हमारे नहीं हुए तो कल कौन हमारा होगा भाई? तो ये देखो, तो ये ऐसे लोग हैं, ये वोट काटुओं से बचना, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित। हाँ जी आंटी जी। कुल मिलाकर इतनी भीड़ सफेदों में कांग्रेस की मजबूत हालात को बयां करने के लिए काफी है। इसके बाद नतीजे कांग्रेस के हक में आने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अलग हरियाणा।